अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक जब बंदे से राज़ी होता है तो उसके लिए कोई खैर के दरवाज़े, कोई आफ़ियत के दरवाज़े, कोई अता के दरवाज़े खोलता है। वो अपने बंदों से राज़ी है, इसलिए उसने हमें ये 10 रातें अता फरमाई हैं, 10 राहतें अता फरमाई हैं और मुबारक रातें। आज 8वीं रात है और हमारा आज 8वां प्रोग्राम है। 10 रातें, 10 वसीले, 10 हाजतें। यकीनन अपनी हाजतें दिल में रखेंगे, महबूब हस्तियों का वसीला। जितनी भी हाजतें अपने दिल में रखें, जितनी भी हाजतें अपने दिल में रखें। और शेख अबुल बरकात ने अता बिन अबी रबाह से फरमाया कि मैंने खुद सुना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स गाना सुनने का बहुत दिल चाहता था। ज़िलहज्जा का चाँद देखकर सुबह से रोज़ा रख लेता था। आपकी खिदमत में इतला पहुँची तो आपने फरमाया कि इसको बुलाओ। तो पूछा, तुम रोज़े क्यों रखते हो? अर्ज़ किया कि ये दिन हज के हैं, इबादत के हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह उनकी दुआ में मुझे भी शरीक कर दे। आपने इरशाद फरमाया, तुम जो रोज़े रखते हो उसके हर रोज़े के एवज़ में तुमको 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, कुर्बानी के लिए हरम में 100 ऊँट भेजने का सवाब और जिहाद में सवारी के लिए 100 घोड़े देने का सवाब होगा। 8 ज़िलहज्जा के दिन रोज़ेदार को 1000 गुलाम, 1000 ऊँट कुर्बानी के लिए हरम में भेजने, 1000 गुलाम आज़ाद करने और 1000 ऊँट कुर्बानी के लिए हरम में भेजने और 1000 घोड़े जिहाद के लिए सवारी में देने का सवाब है। और 8 ज़िलहज्जा के रोज़े के एवज़ में अगली रिवायत के 2000 गुलाम आज़ाद और 2000 ऊँट कुर्बानी में भेजने और 2000 घोड़े जिहाद में देने का सवाब। और अगला सवाब साल भर पहले और साल भर बाद रोज़ों का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। ये मज़मून बुनियत तालिबीन में लिखा है। इसी माह में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल भी है। हम उनके वसीले से दुआ करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि सुबह के वक्त हज़रत उस्मान ने हमें फरमाया, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुज़िश्ता रात ख्वाब में सुना, यानी ख्वाब देखा। आपने फरमाया, उस्मान आज हमारे पास रोज़ा इफ्तार करो, और उन्हें रोज़े की हालत में शहीद कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, आपने फरमाया, हर नबी का उसकी उम्मत में कोई ना कोई दोस्त होता है और बेशक मेरा दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। हज़रत सहल बिन साद फरमाते हैं, एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में पूछा, क्या जन्नत में बिजली होगी? फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उस्मान जब जन्नत में मुंतकिल हो गए पूरी जन्नत उसकी वजह से चमक उठेगी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है कि आपने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। और हज़रत उस्मान की अहले बैत से मोहब्बत और दूसरे लोगों से मोहब्बत का आलम क्या होता था? हज़रत अली ने हज़रत उस्मान को पैगाम भेजा। जब सारे दुश्मन हज़रत उस्मान को शहीद करने के लिए तुले हुए थे तो हज़रत अली ने फरमाया, मेरे पास 500 ज़िरह पोश हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास असलहा और ज़िरह हैं। आप मैं इजाज़त दें, मैं आपकी हिफाजत के लिए उनको भेजूं और वो दुश्मनों को मार भगाएं। फरमाया, नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून बहे और मुसलमान का खून हलाल हो। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर फरमाया, मैं नहीं चाहता मेरी खातिर खून बहाया जाए। और हसन बिन अली हाजिर हुए, हज़रत सैयदना हसन हाजिर हुए और हज़रत उस्मान से फरमाया, क्या मैं अपनी तलवार सौंत लूँ? तो आपने फरमाया, नहीं, अपनी तलवार म्यान में रखो और अपने वालिद हज़रत अली के पास चले जाओ। आपकी मालूमात में होगा कि सबसे पहला जो बहरी निज़ाम है, बहरी जंग है, बहरी बेड़ा है, हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत में, वो भी इसी ज़िलहज के महीने में हुआ। आज हम हज़रत उस्मान के वसीले से हया और ईमान की इस्तिकामत, दिल की सखावत की दुआ मांगेंगे। दुआओं में अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल खियाना। अल्लाहु अकबर। मुबारक दुआ है, मुबारक दुआ है और बहुत ताकतवर दुआ है। और इसी ज़िलहज्जा के महीने में इमाम अबुल हसन अली मरगिनानी का भी विसाल हुआ। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और आज का मख्फी
اور خفیہ اسم اعظم یا ساترو یا قاہرو، اے چھپانے والے، اے غلبے والے۔ یا ساترو پڑھیں میرے ساتھ، یا قاہرو، یا ساترو یا قاہرو، یا ساترو یا قاہرو، یا ساترو یا قاہرو۔ اور ان ہستیوں کا ہدیہ دیں گے کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، وہ ہستیاں ہیں حضرت عثمان غنی اور شیخ ابو الحسن علی مرغینانی۔ اور آج کی 3 دعائیں خاص دعائیں ہیں ہماری، ان دعاؤں کو آپ بھی مانگیں گے، میں بھی مانگوں گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک، مد عمری ملاقی العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، حضرت عثمان کے حیا سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، آنکھوں میں حیا، جذبوں میں حیا، لفظوں میں حیا، قدموں میں حیا، تنہائیوں میں حیا، دل میں حیا، زبان میں حیا، اے اللہ ہماری نسلوں میں حیا، پوری امت میں حیا، انس و جن میں، اے اللہ حیا عطا فرما، حیا عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری ہمیشہ کی دعائیں قبول فرما، قبول فرما، اور دل کی سخاوت دے دے، ہمیں بھی دل کی سخاوت عطا فرما۔ عثمان غنی کو غنی سخی، اے اللہ ہمیں بھی سخاوت دے دے، ہمیں بھی حیا دے دے، ہمیں بھی خیر دے دے، اور خیر کے ساتھ ہمیں بھی مزین کر دے، اور خیر کے ساتھ ہمیں بھی رکھ دے۔ اللہ ہمارے جذبوں کو پاک کر دے، دلوں کو پاک کر دے۔ اللہ ایسا ہاتھ دے دے جو ہاتھ ہرا بھرا ہو، جو غریبوں کو بانٹنے والا ہو۔ اے اللہ سخاوت والا ہاتھ، سخاوت والا دل، سخاوت والا گھر، سخاوت والی اولاد اور سخاوت والا رزق دے دے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب تو وسیع رزق دے گا، وسیع دل دے گا، وسیع جذبے دے گا۔ اے اللہ فقر سے بچا، غربت سے بچا، ایسی غربت جو ایمان لے جائے، جو اخلاق لے جائے۔ اے اللہ فقر سے بچا، غربت سے بچا، اور تنگ دستی سے بچا۔ ہمیں سچی راہوں کا سچا عادی بنا، سچا راہی بنا۔ اے اللہ ہماری دعائیں آج بھی ہمیشہ بھی قبول فرما۔ ان مبارک ساعتوں، ان مبارک لمحوں میں پوری دنیا میں جہاں تیری بندی بندے بیٹھے آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے، سب کی آمین قبول فرما، مقبول فرما، محبوب فرما، رد نہ فرما، بس کرم اور فضل کے فیصلے فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔